नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जोशीज़ एजुकेशनल क्लासेस में स्वागत है। तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसका जो पहला टॉपिक है शिक्षा और दर्शन, तो उसको हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। शिक्षा तथा दर्शन का आपसी संबंध क्या है? शिक्षा तथा दर्शन का आपसी संबंध एक सिक्के के दो पहलुओं की भांति है। एक दूसरे के बिना इनका अस्तित्व नहीं होता है। दर्शन व्यक्ति को शिक्षा के उद्देश्य का ज्ञान कराता है तथा उनको ठोस व स्पष्ट रूप प्रदान करता है। दर्शन हमें बताता है कि हम किसी को क्यों करें और क्यों न करें, किसी भी चीज़ को क्यों करें या क्यों न करें। फिर है वह मूल्यों को निर्धारित करता है। ठीक है, वह मूल्यों को क्या करता है? निर्धारित करता है। वह मूल्यों को निर्धारित करता है या वैल्यू पर विचार देता है, जिससे हम अध्ययन के प्रति और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। यह समस्त स्थितियाँ शिक्षा दर्शन ही जो है पैदा करती है, या शिक्षा दर्शन के द्वारा ही स्थिति स्पष्ट होती है। शिक्षा जीवन को निश्चित दिशा प्रदान करती है और शिक्षा की दिशा का निर्धारण दर्शन ही करता है। तो डीवी इसकी बारे में एक परिभाषा देते हैं कि बड़ी इम्पोर्टेंट परिभाषा है। शिक्षा के व्यवहार का के रूप में सैद्धांतिक आधार दर्शन का ही है। शिक्षा दर्शन शिक्षा के व्यवहार के रूप के पीछे सैद्धांतिक आधार है। तो ये किसका? डीवी, जॉन डीवी का ये स्टेटमेंट है। तो इसके बाद देखेंगे यहाँ पर शिक्षा और दर्शन के आपसी संबंधों की व्याख्या तथा निष्कर्ष पर हम इस प्रकार पहुँचते हैं कि नंबर पहला पॉइंट है यहाँ पर, शिक्षा और दर्शन एक ही वस्तु के दो पक्ष हैं। अर्थात शिक्षा दर्शन के बिना अधूरी है और दर्शन शिक्षा के बिना। इसलिए प्लेटो ने शिक्षा के आदर्शों की स्थापना के लिए दर्शन को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। तो जे एस रॉस क्या परिभाषा देते हैं इसकी, देखिए। जे एस रॉस के अनुसार क्या है? दर्शन तथा शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये स्टेटमेंट आ सकता है। दर्शन तथा शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो दूसरा यहाँ पर है, दर्शन तथा शिक्षा अन्योआश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। इनका काम एक दूसरे के अभाव में नहीं चल सकता है, इसलिए दर्शन को शिक्षा सिद्धांत माना गया है। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है कि जेंटिल शिक्षा को दर्शन के बिना अपंग मानते हैं। तो यह स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जो शिक्षा को दर्शन के बिना अपंग मानते हैं। यह स्टेटमेंट किसने दिया है? तो यह स्टेटमेंट दिया है दोस्तों जेंटिल ने। और जो इसके बाद है, दर्शन के तत्वों को समझे बिना शैक्षिक विचार भ्रमात्मक होता है। अर्थात इस बात की पुष्टि करते हुए स्पेंसर का कहना है कि वास्तविक दर्शन ही शिक्षा का निर्देशन करता है। जो एक वास्तविक दर्शन है वो वास्तविक शिक्षा का निर्देशन करता है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है, शिक्षा के अंग और दर्शन का पारस्परिक घनिष्ठ संबंध है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तुएं, पुस्तकें और शिक्षण विधियाँ, अनुशासन से सारे दार्शनिक विचारधारा की आधारशिला हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि शिक्षा और दर्शन दोनों ही एक शैक्षिक वातावरण का प्रयोग करते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि शिक्षा दर्शन शास्त्र का गत्यात्मक पहलू है। यह किसने कहा है? एडम्स ने कहा है। ठीक है, जो शिक्षा है दर्शन शास्त्र का गत्यात्मक पहलू है। तो इसको यहाँ पर हम कहेंगे कि किसने? एडम्स ने कहा है। एजुकेशन इज़ अ डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसॉफी। क्या लिखा है? एजुकेशन इज़ डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसॉफी। यही मतलब है शिक्षा दर्शन शास्त्र का गत्यात्मक पहलू है। तो ये एडम्स का स्टेटमेंट है। अतः हमारा विचार है कि शिक्षा और दर्शन दो अलग अलग शाखाएं होते हुए भी समन्वयवादी हैं और एक दूसरे के समन्वय से अस्तित्व का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा अभी किसके? शिक्षा और दर्शन के बारे में। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे शिक्षा दर्शन का ज्ञान अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसका संबंध मानव के विकास से है। संसार में अनेक प्रकार के दार्शनिक विचारधाराएं प्रचलित हैं जो कि देश की शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। दर्शन के बिना शिक्षा अधूरी है, ये कहा गया है। शिक्षा और दर्शन की पृथक प्रकृति जानने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है
कि ये पृथक न होकर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जे.एस. रॉस के अनुसार, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे से पृथक नहीं अपितु एक दूसरे में निहित हैं। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा जो है क्रियात्मक पक्ष है। जो शिक्षा क्या है, क्रियात्मक पक्ष है। ठीक है। इसके बाद दर्शन शास्त्र इस संसार की रचना, उसकी नियंत्रण, संसार की प्रक्रिया के विषय में गहन रूप से विचार करता है। दर्शन के विषय से व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्यों की रचना करता है, शैक्षिक समस्याओं को पर चिंतन करता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर दर्शन और शिक्षा का संबंध, थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। दर्शन शास्त्र शिक्षा के द्वारा ही आगे बढ़ता है। दर्शन जीवन के उस लक्ष्य को निर्धारित करता है जिसे हम शिक्षा कहते हैं। स्पेंसर के शब्दों में जो अंडरलाइन की है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वास्तविक शिक्षा का नियमन दर्शन ही करता है। शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है दर्शन। यही कारण है कि संसार के महान दार्शनिक प्लेटो, सुकरात, लॉक, फ्रोबेल, गांधी, विनोबा, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन आदि ने इस बात की भी पुष्टि की है। एडम्स का कहना है शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है और दर्शन शिक्षा के पारस्परिक संबंध पर प्रकाश डालता है। यह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि दर्शन और शिक्षा कैसे संबंधित हैं। दर्शन शास्त्र शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करता है। दर्शन शास्त्र शिक्षा के उद्देश्यों को क्या करता है, निर्धारित करता है। संसार और उसकी नियंता, आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु, जीव तथा जगत की व्याख्या करता है दर्शन। इस आधार पर ये देखेंगे कि जीवन के उद्देश्य को भी निर्धारित करता है। दर्शन जीवन के उद्देश्य को निर्धारित करता है, साथ ही शिक्षा के माध्यम से मानव जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। आध्यात्मिक दर्शन आत्मानुभूति के उद्देश्य को प्राप्त करता है। सेल्फ रियलाइजेशन हमें होती है आध्यात्मिक दर्शन से, हमें सेल्फ रियलाइजेशन जो यहाँ पर लिखा हुआ है आत्मानुभूति, इसका बोध हमें दर्शन के द्वारा ही होता है। चरित्र निर्माण पर बल देता है। दर्शन जो है क्या करता है, चरित्र निर्माण पर बल देता है। भौतिक दर्शन व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति में योग देता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। भौतिक दर्शन जो है वो व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति में योग देता है। विभिन्न युगों में प्रत्येक देश में अपने अपने जीवन दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य का निर्माण होता है। फिर अगला जो दर्शन का संबंध है वो पाठ्यक्रम से भी है। दार्शनिक विचारधारा जहाँ मानव जीवन के उद्देश्यों को निर्धारित करता है, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण ही दर्शन के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार शिक्षा का संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से है, शिक्षा का संबंध दर्शन और पाठ्यक्रम से है, तो ठीक उसी प्रकार दर्शन का भी संबंध पाठ्यक्रम से है और दर्शन का संबंध भी शिक्षा के उद्देश्यों से है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दर्शन और शिक्षा को हम अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो फिर हम ये कहेंगे कि दर्शन शिक्षण विधियों को भी प्रभावित करता है, अर्थात दर्शन और शिक्षण विधियों का भी आपस में संबंध है। दर्शन से अनुशासन में भी नियंत्रण होता है। तो इसके बाद दर्शन और पाठ्य पुस्तकों का भी बहुत गहरा संबंध है। पाठ्य पुस्तक या जो आपका सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, उसमें उस पाठ्यक्रम को भी क्या पाठ्य पुस्तक में देश, समाज और राष्ट्र के दर्शन के अनुसार ही पाठों का संकलन किया जाता है। अर्थात पाठ्य पुस्तकों में भी, अनुशासन में और शिक्षण विधियों में, इन सब में दर्शन का उतना ही महत्व है जितना शिक्षा का। तो इस पर और फिर बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि दर्शन और शिक्षक आपस में कैसे संबंधित हैं। तो यहाँ पर यह है कि प्रत्येक शिक्षक का अपना दर्शन होता है, वह उसी के अनुसार शिक्षा योजना का निर्माण करता है। शिक्षक स्वयं एक दार्शनिक है। फिर यहाँ पर जो जेंटिल कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति इस बात पर विश्वास रखते हैं कि दर्शन से संबंध बनाए बिना शिक्षा की प्रक्रिया उत्तम रीति से चल सकती है, वह शिक्षा के विशुद्ध रूप को समझने में असमर्थ हैं। इसका मतलब ये बोलते हैं जेंटिल, शिक्षा की प्रक्रिया जो है दर्शन के बिना आगे नहीं बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी, प्लीज़ इस प्रकार की और भी वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा
और मेरे यूट्यूब चैनल जोशीज एजुकेशनल क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही।